कुछ लिखा हो आपकी लाइफ में, हो सकता है ये वीडियो देखना आपकी लाइफ में लिखा हो सकता है यूएस आना आपकी लाइफ में लिखा हो, यहाँ पे कुछ जॉब करना आपकी लाइफ में लिखा हो। आपको पहले वीज़ा अपना सॉर्ट करना है। देखो, फर्स्ट थिंग टू कम टू द यूएस इज सॉर्ट योर वीज़ा। सीपीए के बेसिस पे आप यूएस नहीं आ सकते बिकॉज वीज़ा इज गोइंग टू बी एन इशू। यूएस से सीपीए करना है क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम्स जो होते हैं यहीं पे होते हैं, तो आपको वो 4-6 महीने का वो देते हैं वीज़ा, उसमें आपका कोई एलिजिबिलिटी नहीं होता। कंसिडर दिस पार्ट गाइज, लाइफ इज़ नॉट एट ऑल वर्थ spending your life and time and efforts and being depressed on a competitive exam। आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सीए सीपीए करने की। यूएस आके सीपीए कर लेना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता सीपीए। तो साहिल बोलते हैं कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो सिलेबस ऑफ एमएस फाइनेंस एंड आल्सो हाउ डू यू अप्लाई टू गरीब कॉलेज। हाय निखिल, आई एम सुजल बोलते हैं आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र डूइंग बीबीए सेकंड ईयर राइट नाउ, आई वांट टू डू एमएस इन फाइनेंस, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन टॉप कॉलेजेस। Bro, tell me in English or Telugu, what's the scope after CPA in US? First part. Bro, I'm in CA final. I want to ask a question. मैं जब स्कूल में था तो मुझे पता नहीं था मुझे लाइफ में क्या करना है। खैर पता तो अभी भी नहीं है क्या करना है, लेकिन मैं क्लूलेस था कम्प्लीटली। लोगों के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड विजन होते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के स्ट्रेट विजन थे। स्कूल पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, फिर यूएस आके एमएस करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता था। तो और मैं था एवरेज स्टूडेंट और कॉमर्स लिया हुआ था मैंने। तो आपने देखा ही होगा मेरी कहानी का जो मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया है, देखना उसको, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट टॉक्स अबाउट द जर्नी ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट टिल हियर। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेकिंग इनटू फाइनेंस इन न्यूयॉर्क एज अ कॉमर्स स्टूडेंट इन इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका और वेरेवर। तो कैसे करा जाए, हाउ डू आई ब्रेक इनटू फाइनेंस। मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। 11th-12th में मैंने कॉमर्स ले लिया है, मेरे सारे दोस्तों ने इंजीनियरिंग ले लिया है, ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। फिर उसके बाद मैंने सीए कर लिया। आपको सीए करने की ज़रूरत है क्या? तो मैं इन सब के आंसर्स आपको अभी देता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1, 11th और 12th के बाद में आपको अगर यूएस आना है तो क्या करो। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है एंड पैसा बजट इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट, तो बैचलर्स करने आ जाओ आप यहाँ पे और कोई स्टेम ढूंढना, फिर आपको ओपीटी के चांस मिलेंगे, H1B का होगा, वो आप रेगुलेशंस वीज़ा की समझ लेना बैचलर्स के क्या होता है। बट हम लोग मोर सो बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। आप बैचलर्स करने आ जाओ, फाइनेंस का कोई अच्छा BS इन फाइनेंस ऐसा कुछ ढूंढ लो। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं, अगेन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बट अगेन देयर इज़ अ वेरी हाई चांस अगर आप जॉर्ज टाउन जैसे स्कूल से बैचलर्स करते हो तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सीधा बैचलर्स के बाद जा सकते हो। हाउ अमेजिंग इज़ दैट। आपको वो ड्रेडफुल रास्ता फॉलो ही नहीं करना है। तो अगर resources is not a constraint, बैचलर्स करो। इफ़ यू वांट टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, समर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो, पूरा फुल फोर्स से नेटवर्किंग करो एंड देन यू विल बी एबल टू ब्रेक इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हायर्स हैपन एट बैचलर्स लेवल। वो लोग समर इंटर्न्स हायर करते हैं और फिर उनको फुल टाइम एनालिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। नाउ द सेकेंड पार्ट बीइंग, मैं सीए हूँ, सीपीए हूँ, मैंने बीकॉम किया हुआ है, मैं यूएस कैसे आऊँ और मैं एमएस फाइनेंस कैसे करूँ या फाइनेंस में ब्रेक इनटू कैसे करूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सीए सीपीए करा हुआ है आपने, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो अकाउंटिंग वाला पाथ ले लो, एमएस इन अकाउंटिंग करके। आपको फाइनेंस में ब्रेक इन करना है, सीए किया हुआ है, एमएस इन फाइनेंस वाला पाथ ले लो। एमएस इन फाइनेंस वाला पाथ रिलेटिवली थोड़ा टफ होगा क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो अकाउंटिंग हैवी है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैंने खुद नहीं किया है, मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी जॉब किया है, वेंचर कैपिटल में भी जॉब किया है, तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। वट यू कैन डू इज़ हैव अ गुड प्रोफाइल, हैव अ गुड कॉलेज एंड नेटवर्क द शिट आउट ऑफ योर सेल्फ। अच्छा, द ड्रेडफुल क्वेश्चन इज हाउ डू आई गेट इनटू एमएस फाइनेंस। फाइनेंस में कैसे घुसूँ? देखो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने बैचलर्स किया हुआ है इंडिया से, एक मास्टर्स कर लो या कुछ पीजीडीएम कर लो, क्योंकि यूएस में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ 4 साल का बैचलर्स मांगती हैं। तो उस एलिजिबिलिटी को सस्टेन करने के लिए हम 4 साल कुछ करते हैं कोर्स, और फिर इसके बाद हमारा SOP LOR तैयार करके जो भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, GRE GMAT, वो दे के IELTS दे के अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में MS इन फाइनेंस के लिए। अब आप पूछोगे बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो उन कॉलेजेस में आपने अप्लाई कर लिया, अब आपका एप्लीकेशन हो गया, अब आपको नेटवर्क करना है। देखो, स्किल्स वगैरह कोई इतना मैटर नहीं करता। लोग पूछते हैं मेरे से क्या स्किल लूँ, मैं कुछ लूँ। भाई, ये फाइनेंस अकाउंटिंग है,
ये भाई बिजनेस लेवल नॉलेज है इसमें लगता है आपको। ऐसा कुछ कंप्यूटर हैवी नहीं लगता कि मेरे लिए एक स्क्रिप्ट रन कर दो या कोड बना दो, ये सब कुछ नहीं लगता इसमें। CFA का एक लेवल कर लिया, इट्स गुड, बट ये कोई प्री रिक्विजिट नहीं है यार जॉब मिलने के। मैंने CFA कभी नहीं किया, तो मैं बोलूँगा इस चीज़ के लिए ना आपको नेटवर्किंग करना आना चाहिए। वो भी अपन एक टॉपिक में कवर कर लेंगे कि हाउ टू इफेक्टिवली नेटवर्क एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू गेट इनटू फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग जॉब्स। गाइस आप लोगों के मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है। तो कुछ नहीं है गाइस, BCom, MCom, 4 साल की डिग्री, 5 साल की डिग्री, MS फाइनेंस, GRE, एक अच्छी प्रोफाइल, कुछ थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस, एंड दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और उसके अलावा क्या, मतलब नेटवर्किंग, दैट्स इट टू गेट अ जॉब। बहुत ही सिंपल है। देखो कोई चीज़ सिंपल होती है ना तो वो हार्ड टू डाइजेस्ट होती है। अगर मैं इसको रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बना दूँ तो आपको लगेगा हाँ बात सही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज द रियलिटी। MS अकाउंटिंग भी सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करता है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज हाउ डू आई गेट इन टू अकाउंटिंग। आई एम अ CPA and CA इन इंडिया। मैं कैसे आ सकता हूँ? आई टेल यू फर्स्ट थिंग, I have told this to so many students कि visa is going to be an issue if you are doing CPA and coming to the US, क्योंकि CPA में आपको है ना, अगर आपको US से CPA करना है, क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम्स जो होते हैं यहीं पे होते हैं, तो आपको वो 4-6 महीने का वो देते हैं वीज़ा। उसमें आपका कोई एलिजिबिलिटी नहीं होता, और फिर H1B कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना यहाँ पे। 6 महीने में तो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा आपका। तो इसलिए मैं बोलूँगा CPA इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट टू कम टू द US। अगर आप सोचो कि मैंने CPA कर लिया अब मैं अमेरिका आ जाऊँगा, नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रू। MS इन अकाउंटिंग या कुछ करना पड़ेगा। आपको पहले वीज़ा अपना सॉर्ट करना है। देखो फर्स्ट थिंग टू कम टू द US इज़ सॉर्ट योर वीज़ा। तो MS वगैरह आपको अपॉर्चुनिटी देता है 2 साल का वीज़ा आपको स्टडी का मिले और 3 साल का वर्क का मिले, लेकिन मेक श्योर दैट योर कोर्स इज STEM। सेकेंड पॉइंट बीइंग, विल CPA हेल्प मी? इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट अ जॉब, but you will not get a job just on the basis of CPA. If you are an American, then you will get a job just on the basis of CPA. आपने बैचलर्स भी US के कॉलेज से किया है तो। लेकिन CPA करने के बाद US आना सिर्फ उसके बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू फॉलो। BS और MS आफ्टर डूइंग योर BCom, MCom एंड CA इन इंडिया, एंड लेट्स से यू आर नॉट अ CA स्टूडेंट और आप CA इंटर के स्टूडेंट और यू डन विद CA। मैं बहुत ओवरवेलम हो गया हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा CA। कंप्लीटली अंडरस्टैंड गाइज, सब गो थ्रू किए हुए हैं उस सब चीज़ों से, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट दिए हुए हैं। तो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। अगर CA छोड़ना है आपको, आपने डिसीजन ले लिया है तो ठीक है, आप US आ जाओ, MS इन फाइनेंस करो, MS इन अकाउंटिंग करो, थोड़ा प्रोफाइल अच्छा बना लो, अपना वर्क एक्सपीरियंस ले लो थोड़ा बहुत, अगर ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड। और उसके बाद थोड़ी कंपेटिटिव एग्जाम्स जैसे GRE, GMAT में अच्छे स्कोर ले आओ, कुछ अच्छे कॉलेजेस सिलेक्ट कर लो। आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है CPA करने की। US आके CPA कर लेना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। CA जैसा टफ कोर्स नहीं है CPA। मैं तो बोलूँगा कि कुछ बच्चे ना अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे जाते हैं, 10-10, 20-20 अटेम्प्ट दे रहे हैं अगर, और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैं ये रास्ता आपको बता रहा हूँ। आपके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कंस्ट्रेन है तो क्या करो यार, अनसिक्योर्ड लोन ले लो जो आजकल मिलने लग जाता है, और अपनी पूरी मेहनत करके यहाँ आ जाओ, जॉब ढूंढो। ये एक रास्ता है, लेकिन आप खुद भी अपनी रिसर्च करो। बट मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ये रास्ता लेते हुए। बहुत सारे लोगों ने CA छोड़ा, US आए, और आज वो मेरे से सिमिलर ही प्रोफाइल में है यार। हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे ही पैसा कमाते हैं। इन दी एंड बात तो जॉब और पैसे की है ना। तो जस्ट कंसिडर दिस पार्ट गाइज, लाइफ इज़ नॉट एट ऑल वर्थ spending your life and time and efforts and being depressed on a competitive exam, and it is not the end of the world. हो सकता है कुछ लिखा हो आपकी लाइफ में, हो सकता है ये वीडियो देखना आपकी लाइफ में लिखा हो सकता है US आना आपकी लाइफ में लिखा हो, यहाँ पे कुछ जॉब करना आपकी लाइफ में लिखा हो। तो दिस इज़ ऑल अप टू योर डिसीजन, थिंक अबाउट इट। बट अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी easy to get into MS accounting or MS finance being a commerce student coming from a BCom background, CA inter background, or coming from 11th and 12th. No rocket science involved, no Python, no Java, C++, heavy coding involved in this. It's as simple as that. So I'll see you in the next video. If you like the video, do like, share and subscribe and comment, because it helps me gain your insights on what you're looking for, and the most liked comment, I'll make a video on that post this video. लोकी, लोगों को बोलो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे।